1794 पूरा का पूरा टेन्योर जो है इसका संसार चंद के साथ मैच हो रहा है। तो पहली बात तो ये है, ये कांगड़ा के राजा संसार चंद का समकालीन था, ठीक है। और इसने इसके टाइम पे संसार चंद ने युद्ध भी किया था। ये 1795 के आसपास संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया, जिस समय कहलूर के राजा महानचंद थे। और ये महानचंद जो थे उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए संसार चंद को हराने के लिए, ठीक है, क्या किया था, गोरखों को इनवाइट किया था। और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा इनके बुलाने पर, इनके आमंत्रण पर जो है वो आते हैं। और लगभग 1805 में हमीरपुर के कौन सा एरिया, भोरंज में, वो महल मौर्य, ठीक है, किया डिस्कस हमने, ठीक है। भोरंज डिस्ट्रिक्ट में है ये, हमीरपुर के भोरंज के एरिया में पड़ता है ये महल मौर्य। वहां पे संसार चंद को गोरखों के द्वारा हरा दिया गया था, ठीक है। और संसार चंद को भागना पड़ा था, कांगड़ा किला में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये महानचंद वो है जिसके टाइम पे अटैक किया था। इसको चार ताड़ू का युद्ध भी बोलते हैं, चार ताड़ू का युद्ध भी कहते हैं इसको। और ये 1795 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो इतना सा याद रखिए महानचंद। बाकी महानचंद से जुड़ी ये भी बात है कि जो इसका बेटा था राजा खड़गचंद, ठीक है, जब राजा खड़गचंद जो है, मतलब बच्चा जो था उसका खड़गचंद, वो पैदा होता है, तो कहा जाता है कि इतने ज्यादा वो थे, सही नहीं थे अपने, खासकर पिता के लिए, ठीक है। तो जब ये पैदा हुआ था तो ज्योतिषी ने कहा था कि इसको आप 12 वर्ष तक मत देखना, ठीक है, मतलब अपने बेटे का चेहरा मत देखना, नहीं तो आपके लिए सही नहीं है ये। बट फिर भी फादर तो फादर होता है, इसने इसको देख लिया था। और कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा ये था, अनलकी था उसके लिए कि उसको देखते ही बीमार पड़ गया, उसके बाद में उसकी डेथ भी हो गई थी। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये डार्केस्ट पेज, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, इन द टेन्योर ऑफ राजा खड़गचंद। तो राजा खड़गचंद जो है ये महानचंद का ही बेटा है, बट ये महान नहीं निकलेगा। ये खड़गचंद जो है इसका टाइम पीरियड है 1824 से 1839। अब इसके टेन्योर पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? पहले तो अपने ये पिता को इसने जो है वो मार दिया, ठीक है, मार नहीं दिया वैसे, बट वो मैंने जो बताया वो हुआ। तो इसलिए इसको बोला जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री का काला युग, ठीक है। काला युग रहा, डार्केस्ट पेज रहा बिलासपुर की हिस्ट्री में। और ये भी कहा जाता है कि ये जो राजा था वो पहले तो अगर माना जाए तो अत्याचार करने वाला भी था, ठीक है। इसके समय पे कुछ विद्रोह भी हुए, ठीक है। और फिर जो है वो कहीं ना कहीं ये जब इसकी मृत्यु हुई तो ये स्मॉल पॉक्स होते हैं ना, वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता है कुछ वो, ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से बोलते हैं कि ये मर भी गया था। और ये जब मरा था तो इसको कोई बेटा भी नहीं था, चाइल्डलेस इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ज्यादा जो है वो ना तो कोई डेवलपमेंट हुई, बाकी हानि ही हानि हुई, इसलिए काला युग भी कहते हैं इसके टाइम को, ठीक है। तो ये है महानचंद का बेटा राजा खड़गचंद। मगर जो खड़गचंद के बाद जो राजा आएगा, हालांकि इसका नहीं है ये, बाद में बीच में कुछ चीजें हुई थी, ठीक है, जगतचंद को राजा बनाया गया था कुछ समय के लिए। बट अभी जो राजा जगतचंद है, ठीक है, उसके ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसको क्वेश्चन नहीं आता है, जगतचंद पहले पढ़ा होगा आपने। तो हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है राजा हीराचंद, राजा हीराचंद, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके बारे में आपने कल भी सुना था, इसने कल या परसों मैंने बताया था, सिंचाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किए थे। तो ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में इसके टेन्योर को। तो इसका जो टेन्योर है हीराचंद का वो 1857 से लेकर 1882 तक।
1857 से 1882। आपने देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय बिलासपुर का राजा कौन था, तो हीरा चंद था, ठीक है। और इसने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 की रिवोल्ट में भी इसने साथ दिया था। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जितने भी राजा हैं पहाड़ी शासक, उन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था रिवोल्ट को सप्रेस करने में, ठीक है, विद्रोह को दबाने में। हालांकि सपोर्ट नहीं करना चाहिए था अंग्रेजों को, उनको अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। दे हेल्प द ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो कि ये गलत बात थी, पर क्या कर सकते हैं, ये इस टाइम पे भी हीरा चंद थे यहाँ के राजा। और इसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की सपोर्ट से इनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जब इन्होंने इनकी हेल्प की तो अंग्रेज भी करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने चंबा में भी बताया था, वैसे ही इसके टाइम पे भी होगा कि क्या डेवलपमेंट्स होंगी। तो लाइक मैंने बताया कि हेल्थ के लिए डिस्पेंसरीज खोलना, फिर एजुकेशन के लिए स्कूल, प्राइमरी और हाई स्कूल खोलना, फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, इस तरह के कुछ डेवलपमेंट्स के काम हुए इनके टाइम पे, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म्स भी करवाई इवन उन्होंने, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है राजा हीरा चंद के टाइम पे ये कुछ चीजें हुई। और 1882 में 1882 में ये अंग्रेजों से मिलने शिमला गए थे अपने बेटे के साथ, जिनका नाम था अमरचंद, ठीक है, टिक्का अमरचंद, उनके साथ अलोंग विद हिज सन वो गए थे शिमला। और जब वो वापिस आ रहे थे तो रास्ते में आते हुए वो नमोहल जगह है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है नमोहल, वहां पे इनको हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, या मतलब एकदम से अचानक ज्यादा भी तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई रास्ते में। तो ये 1882 में इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी राजा हीरा चंद। इनके वगैरह आपने देखे हैं, बाकी इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम भी करवाए थे, जैसे टोबे जो मैंने टैंक बताए थे पानी के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम भी रहे, इसलिए इनका टाइम पीरियड क्या है, गोल्डन एज या पीरियड ऑफ बिलासपुर हिस्ट्री, बिलासपुर के इतिहास में स्वर्णिम युग कहा गया है। नेक्स्ट जो इनका बेटा है जिसके साथ ही गए थे शिमला, जिनका नाम है अमरचंद। अब इसके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई 1883 से 1888, थोड़े समय के लिए है, 5 साल के लिए, मगर इनका जो टाइम पीरियड है वो इतिहास में जाना जाता है। 1883 में क्या हुआ था, तो इसके लिए जुग्गा मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जुग्गा आंदोलन सुना नाम, जुग्गा मूवमेंट। देखिए जुग्गा आंदोलन क्या है, इसको हम डिटेल में तो करेंगे बाद में भी, बट जुग्गा आंदोलन शॉर्ट आप समझिए कि जुग्गा आंदोलन जो था, जो गेड़वी के ब्राह्मण थे, ठीक है, देखिए जो अमरचंद है वैसे टैक्स रिफॉर्म्स मैंने बोला इनके पिता ने किए थे, इसने क्या किया, उनको टैक्स रिफॉर्म्स को और ज्यादा रिफाइन करके सेस सरचार्ज बढ़ा दी, सेस वगैरह, और जनता भड़क जाती है इन चीजों से। अब जनता के लिए देखिए प्रेस करने की बात है ना कि जनता को पहले से पीड़ित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा भी, राजाओं के द्वारा भी, अगर आप और टैक्स बढ़ा रहे हैं तो वो अंग्रेज मतलब कहीं ना कहीं आप इस लोगों में जो है ये जो रोष है, रिसेंटमेंट है वो दिखती है। और वो राजा अमरचंद के खिलाफ भी दिखी, जैसा राजा मेघचंद के खिलाफ दिखी थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने जो गेड़वी के ब्राह्मण थे उनसे रिक्वेस्ट किया, ठीक है, गेड़वी के ब्राह्मणों से, गेड़वी में ये ज्यादा प्रॉब्लम उठी थी, गेड़वी के ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो राजा को समझाओ, क्योंकि राजा जो थे वो ब्राह्मणों की सुनते थे, तो राजा को समझाओ कि इस तरह से ना करें, और ये जो है टैक्स जो है वो इतने ज्यादा बढ़ाना इतने सही चीज नहीं है, इससे हमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो इससे जो अपनी प्रॉब्लम थी उन्होंने, ब्राह्मणों ने उनकी बात को सुना और उनको सपोर्ट करने का आश्वासन दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल हम राजा को बताएंगे। पर राजा को बताने से पहले वो अपना रोष प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, जोगियां बना लेते हैं और वहां पे भूखे रहकर रहने लगते हैं, ताकि प्रोटेस्ट की तरफ, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं कि हथियार वगैरह उठाए उन्होंने,
और ऐसा जब राजा को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो राजा ने पुलिस के सहारे, मतलब जो ब्रिटिशर थे उनके सहारे उनको ब्रिटिश पुलिस को पकड़ने के लिए भेज दिया कि ब्राह्मणों को जो है जेल में डाल देते हैं क्योंकि ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का। मगर जैसी ये खबर इनको पता चलती है तो ये अपनी जोगियों में आग लगा देते हैं, ठीक है, और अपने आप को ब्राह्मणों को जो है अपने आप को ही उन्होंने ब्राह्मणों में अपना एनिहिलेशन कर लिया, मतलब वो चल गए अपने आप ही। तो ये जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद और भयंकर हो गया। पहले तो क्या था कि भाई यही सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक ही की थी, इन्होंने प्रोटेस्ट ही किया था, बट अब जब उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणों ने जिंदा जला लिया जो कि उनकी सपोर्ट में थे, तो लोग और बढ़ गए और अमरचंद के खिलाफ जो है वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग उस पर प्रोटेस्ट करने लगे। तो इसी को बोलते हैं झुग्गा मूवमेंट, ताकि वो जोगियों वाला नाम जो है ना झुग्गा मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने जोगियों को जला दिया था और अपने आप ही खुद जल गए थे उसमें। तो अमरचंद को बाद में ये रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, ठीक है, जो जितनी डिमांड्स थी लोगों ने वो मनवाई ही ली, मगर इसमें जान जो है वो ब्राह्मणों की गई जोगियों के साथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं झुग्गा मूवमेंट। तो अमरचंद के टाइम पे ये हुआ था 1883 में। कई बार ईयर पूछते हैं, कई बार राजा का टेन्योर पूछते हैं, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या था, ठीक है, झुग्गा मूवमेंट, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसने एक और काम भी किया था, इसने जितने भी अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे उनको नागरी लिपि जो है हिंदी की जो है देवनागरी, उसमें रखने की एक मतलब आदेश दिए थे कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको नागरी में जो है हिंदी में मतलब जो है वो लिखा जाए और उनको रिकॉर्ड्स को सेफ रखा जाए। ये राजा अमरचंद की एक और अचीवमेंट थी। एक तो झुग्गा मूवमेंट, एक ये। इसके बाद आते हैं हमारे जो अपना अमरचंद के बाद राजा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राजा विजय चंद, ठीक है। वैसे तो इनके बारे में पहले भी किया डिस्कस, पर डिटेल में इसको देखेंगे, राजा विजय चंद और राजा आनंद चंद, ठीक है, लास्ट। तो कल हमारा बिलासपुर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, हो जाना था आज, बट आज हमने ये जो ज्यादा कर लिया ना करंट के कुछ